वो तो कहाँ को गेंद मारना, कैसे मारना, वो ऐसी गेंद आए तो ऐसी मारना, ऐसी आए तो ऐसी मारना, ये साधारण उनका काम है। किनका? बॉलर, वो बैट्समैन का। और कुछ फ्रीलांसर होते हैं, कोई आए कैसी आए कहीं को भी मार दी। वो साधारण मतलब मूर्ख नहीं होते। ख्याल में आई ना? वो तो कहीं भी जाएगी बाउंड्री पार करेगी। वो तो समय सार में ऐसे रम जाते थे। तो उन्होंने इसमें ये देखा, इदमे वात तात्पर्यम, इदमे तात तात्पर्यम, संस्कृत तो उन्होंने देखी नहीं। अभी उनका देखो पांडे राजमल जी की, तो आपको ख्याल में आएगा। सुमित्र जी बैठे हैं, फिर मैं एक विकल्प आया था, मैं आपको बता देता हूँ। अकेले में बताना चाहिए, फिर भी अभी फिर मिला, याद रही कि नहीं रही। इन्होंने कहा था ना, इसमें 6 का माल है, 6 ग्रंथ का माल है, हैं? किसी दूसरे ने कहा था, वीरेंद्र जी ने कहा था। वीरेंद्र जी चले गए। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं कहता हूँ 6 का नहीं, 7 का है। 7वां कौन है? पांडे राजमल जी। देखो, मुझे मतलब की बात याद रही, नाम भले ही याद नहीं रहा कि किसने कहा था। मैं कोशिश करता हूँ सबके ही सुनता रहता हूँ जितना मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने अपने ऑफिस के कमरे में जहाँ बैठता हूँ उसमें भी स्पीकर लगा रखा है, और अपने बेडरूम में भी स्पीकर लगा रखा है। तो मैं दोनों जगह उसे चालू ही रखता हूँ, बंद करता ही नहीं हूँ, तो सुनता रहता हूँ। तो मुझे उस वक्त विकल्प आया था कि भाई ये पांडे राजमल जी भी इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि बनारसी दास तो उन पर ही डिपेंड करते हैं। हाँ, सहजानंद एक आध जगह लिया है। कहाँ लिया है आप बता सकता है कोई? हाथ उठाओ। कहाँ लिया है सहजानंद जी का? सहजानंद जी मैंने मनोहर लाल जी बैरनी का। वो इसलिए ये एक उनमें ही मिला वो मुझे, और किसी में नहीं मिला। इसलिए पूरी 415 गाथाओं का अनुशीलन लिखा, और हर गाथा में भी उनका मैंने देखा है। लेकिन और कोई चीज़ मुझे नहीं लगी कि मैं उसे कोट करूं, लेकिन वो चीज़ अन्यत्र कहीं नहीं थी। बताओ क्या है? चौथी पांचवी यही गाथाओं में है, हैं? हाँ, गाथा में एक कौन सा शब्द है ये मैं बताता हूँ। एक ये पहली दूसरी तीसरी गाथा बोलो ना, तो उसमें आता है। पहली दूसरी तीसरी में भी है। वो कौन से लिखा है जो मैंने लिखा है उनका कोड करके, अभी मेरे दिमाग में अभी नहीं है। जैसे कौन सा आत्मा है, और उस आत्मा का अर्थ मैंने वो किया है, वो उसकी जगह दूसरी जगह नहीं था। श्रू की गाथाओं में ही है, 13-14 बता रहे हैं। अब वो तो हो गई, लेकिन दूसरा जो शब्द है जो दूसरी जगह नहीं है, वो है एक बहुत बढ़िया शब्द है उन्होंने जो किया है, बता दूंगा कभी। वो उसका मैंने पहले कोट किया है, अब ये पहला भाग है नहीं यहाँ। एक बहुत बढ़िया शब्द है उन्होंने जो मूल आचार्य की टीका में है, और उसका जो उन्होंने अर्थ किया है वो बहुत अच्छा मार्मिक अर्थ है। कभी अब देखो अपने पास समय है, अभी 20 मिनट है मेरे ख्याल से, है ना? तो अपने दोनों कलश और पूरे करते हैं, जैसे कल अपन संबर अधिकार पे पहुंच जाएं। धीरोदार महिन में अनादि निधने बोधे निवाग्नम धृति,
देखो वो जो शब्द है उसमें अंतिम शब्द है पुरुष, जो उनने जो अर्थ किया है ना उसमें पुरुष शब्द है, और आगे एक 4 अक्षर का और है, उनका बता रहे मनोहर लाल का। देखो ये तो अब यहाँ ये कौन सा ज्ञान है? धीर और उदार, धीर और उदार है महिमा जिसकी। ये धीर उदार का तो अर्थ मैंने पहले लिखा है। देखो नायक 4 तरह के होते हैं। नायक समझते किसे बोलते हैं? हीरो। हीरो जैसे आपके सिनेमा में हीरो होते हैं, हीरोइन होती हैं, ऐसे महाकाव्यों में नायक और नायिका होते हैं। जो भी ये महाकाव्य लिखे जाते हैं तो उनमें 4 नायक होते हैं। नायक 4 प्रकार के होते हैं: धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। क्या समझ में है ना? इन चारों में धीर शब्द तो लगा ही लगा है, और दूसरा अक्षर बदल गया। तो धीर का माने धैर्यशाली, धैर्यशाली माने सहन करने की क्षमता। वीर माने आक्रमण करने की क्षमता। बोलते धीर वीर। अब कोई आदमी लड़ता है, जैसे मान लीजिए मुक्केबाज है, तो वो जो मुक्के मारता है सामने वाले को, उसके कारण उसे वीर कहते हैं। और फिर सामने वाले के मुक्के खाता है उसे, उसके कारण फिर वो घबराए नहीं, उसे धीर बोलते हैं। अब ये एक दफे वीरता कम हो तो चले, लेकिन धीरता के बिना लड़ाई में नहीं उतर सकता। क्यों? खड़ा कैसे रहेगा? अरे भाई ऐसा थोड़ी कि हम ही पीटेंगे, जिससे पीटेंगे वो सामने वाला भी तो आक्रमण करेगा ना। तो उसे बर्दाश्त करने की क्षमता का नाम है धीरता। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पद्म पुराण में। क्या है? जंगल में राम और लक्ष्मण रहते थे, सीता जी रहती थी। तो भोजन करने की व्यवस्था का कुछ काम करना हो तो शहर में जाना पड़े कहीं आसपास के गांव में, तो वो काम बेचारा कौन था? पीर भगवती भिस्ती कर लक्ष्मण। तो उन्हें जाना पड़ता था सब व्यवस्था करने के लिए नगरों में। और वो वहाँ नगरों में जाते थे तो उपद्रवी तो थे ही, तो कुछ ना कुछ उपद्रव करके आते थे। और हर गांव में जाते थे, एक आध शादी करके आ जाते। पढ़ना है पद्म पुराण। एक गांव में गए तो वहाँ राज दरबार में पहुँचे। वहाँ कोई ऐसी लड़की मड़की थी कि जिसने प्रतिज्ञा कर रखी थी तो मेरे बार सहेगा, जो ऐसा होगा, जो मेरे से जीत जाएगा, ऐसा हो, जो कुछ भी होगा डिटेल। फिर वहाँ जब वे गए तो उन्होंने ललकारा और सब झुका। तो वहाँ सारे एकदम ऐसा ललकारा सारी सभा को कि एकदम उत्तेजित हो गई सभा। राजा ने आज्ञा दे दी कि मार दो। सारे सैनिक आगे सामने, उनने सामने वालों ने मारा उसे। तो ऐसा लिखा है उसमें पद्म पुराण में कि एक बाण आया तो उसने ऐसा हाथ से पकड़ लिया, दूसरा आया तो इस हाथ से पकड़ लिया, तीसरा आया तो यहाँ से पकड़ लिया, चौथा आया तो यहाँ से पकड़ लिया, पांचवा आया तो यहाँ से पकड़ लिया, छठवां आया तो यहाँ से दाब लिया। बाणों की वर्षा हो रही थी। सातवां आया तो दांतों से दाब लिया। अब नहीं दबता तो क्या? ये देख के ही सब दंग रह गए, इसे कौन लड़ेगा इससे। उसे मारने का मौका ही नहीं आया और राजा ने अपनी कन्या की शादी उसके साथ कर दी। और वो क्या करते थे, अभी वहाँ तो साथ में तो ले नहीं जा सकते थे, हैं? तो वो कहते भाई तुम यहीं रहे, और मैं जब पहुँचूंगा 14 वर्ष बाद अयोध्या तब तुमको ले जाएंगे। फिर बाद में उनने सब इकट्ठी करी। तुम हंसते हो, पढ़ना। ये धीरता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है जो मेरे ध्यान समझ गए ना, माने सहन करने की क्षमता। तो इसलिए ये चारों प्रकार के नायकों में धीरता तो होनी ही चाहिए। इसलिए धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत। अब ये 4 बदल गए। तो धीर और उदार, उदार मान उदारता भी हो और धैर्य भी हो। जीत लिया अपन ने, फिर जाओ तुम्ही को राज दिया, तुम ही संभालना, बस तुम मेरा अन्न स्वीकार करो। ये उदारता का परिणाम है ना, धीरोदात्त। अब धीर उद्धत,
धीर तो है और उद्दंड है। बहुत मतलब समझे ना, इसे मार दो, इसे कर दो, नहीं कुछ नहीं, इसको जेल में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, वो धीरोधत्त है। आप समझे ना, धीरोदार, जो चक्रवर्ती वगैरह सब धीरोदार होते हैं, ऐसे होते हैं ना, वहीं का सौंपते चले जाते हैं। धीर उद्दंड है, क्योंकि रावण को ऐसा माना जाता है कि धीर और उद्दंड था। और धीर और ललित, धीर है लेकिन शौक, मन शौक वाला है, इसके श्री कृष्ण को माना जाता है। कौन? धीर और ललित। और धीर और प्रशांत किसको माना जाता है? महावीर को। धीर धैर्य भी है और शांत भी है। कितना ही उपसर्ग आए, और उस धैर्य के बिना तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है, लेकिन शांति भंग नहीं होती है। तो समझ गए, ये चार उदाहरणों से आप समझ गए कि चार प्रकार के नायक होते हैं। यहाँ पर इसका नाम है नाटक समय सार। तो नाटक में नायक तो होता ही होता है। तो यहाँ नायक कौन है? ज्ञान, ज्ञान नायक है। ज्ञान नायक है, और वो कैसा नायक है? तो धीरोदात्त है। पहले जगह से पढ़ना, पहले कलश से जहाँ से मंगा, धीरोदात्त, धीरोदार, यहाँ दात, वहाँ दात आ गया जैसे जरूरत हुई। यानी ये जो ज्ञान है ये धीरोदार्त नायक है। धैर्य भी है और ज्ञान में उदारता भी है। क्या? अनंत प्रतिकूल गेयों को जानते हुए भी जिसमें चित्त में अशांति नहीं होती। लाखों लोग हमें गालियां दे रहे हैं, भगवान महावीर के केवल ज्ञान में नहीं आता होगा? क्यों? हमें तो कोई महावीर को आज तक गाली देते देखा ही नहीं। अरे भाई, वे कहते जगत में एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, और जगत कह रहा कि नहीं करता है, करता है, करता है, तो यही तो गाली है। और क्या गाली हो गई है? ये कह रहे कि एक नंबर का झूठा है, वो ऐसा नहीं कह रहे। समझ गए ना? लेकिन कोई चित्त में अशांति नहीं है, उसे कोई घबराहट नहीं है, कहने दो। कोई कोशिश नहीं है कि भाई कल से मत कहना, आज तो माफ कर देता हूं। समझ गए ना? तो ये कहते धीरोदात्त जो है महिमा जिसकी, ऐसे अनादि निधने निमग्न धीर्तिम बोधे। अब ये बोध जो शब्द है ज्ञान, अब इसमें हर जगह बड़ी तकलीफ है कि कैसा ज्ञान, कैसा ज्ञान। तो कोई तो केवल ज्ञान लेता है इसका अर्थ, कोई सम्यक ज्ञान लेता है। अब कहाँ किसको लेना, तो उसके जो बाकी विशेषण दिए हैं उनसे छांट कर निकालना पड़ता है। ख्याल में है ना? इसमें लिखा है, देखो, इस प्रकार इस कलश में, ये तो यह है, धीर और उदार महिमा वाले अनादि निधन ज्ञान में स्थिरता करता हुआ। कौन अनादि निधन लिखा भैया? क्यों? तो कौन सा ज्ञान होगा जी? ज्ञान के तीन अर्थ होते हैं, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, एक सम्यक ज्ञान, और एक केवल ज्ञान। त्रिकाली होगा। क्यों बोलते हैं जल्दी? हमारे विद्यार्थियों को बोलने सुनो शांति से। पूरा पढ़ा नहीं, इसलिए बहन को ऐसा लग गया। क्यों? इसलिए तो मैंने ये पूछा। देखो पढ़ो, अभी इसी में लगा। धीर और उदार महिमा वाले अनादि निधन ज्ञान में स्थिरता करता हुआ ज्ञान। तो कौन अनादि का हुआ? कि वो पर्याय वाला ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ। देखो, वो अनादि निधन ज्ञान में तो स्थिरता कर रहा, वो अनादि निधन नहीं है। क्या कमल जी, समझ में आ गया क्या नहीं? देखो, इसलिए मैं ये अर्थ पढ़ के सुना रहा हूं। धीर और उदार महिमा वाले अनादि निधन ज्ञान में स्थिरता करता हुआ समस्त कर्मों के समूह को नष्ट करने वाला शुद्ध नय, ये शुद्ध नय वाला ज्ञान है। यहाँ कर्ता शुद्ध नय है, वो अनादि निधन आत्मा करता नहीं है। कर्ता जानते हैं? कर्ता कर्म किया, एक वाक्य बनता है ना, तो एक कर्ता होता है। तो यहाँ वो शुद्ध नय का कर्ता है, वो है नहीं है। ख्याल में है ना? शुद्ध नय धर्मात्मा ज्ञानी पुरुषों द्वारा कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है। तो आप समझ, ये तो उस ज्ञान की महिमा बताई है कि उस ज्ञान में ये जो ज्ञान ठहरा है उस ज्ञान की महिमा है। क्योंकि शुद्ध नय में स्थित पुरुष बाहर निकलती हुई अपनी ज्ञान किरणों के समूह को अल्पकाल में ही समेटकर पूर्ण ज्ञान घन पुंज रूप जो भगवान आत्मा
एक अचल शांत तेज पुंज को देखते हैं, अनुभव करते हैं। वो ज्ञान जो अंदर में, वो जो ज्ञान है त्रिकाली ध्रुव, उसको जो देखने जानने वाला ज्ञान है, ऐसा ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सुने ना, ये महिमा है। छंद में, हिंदी के छंद में क्लियर है, पढ़ो आप। धीर और उदार महिमा, वो तो गए हैं ज्ञानियों का। आ गया ना ऊपर समझ में, क्लियर आ गया मैंने, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जो मैंने देखो, अनादि अनंत जो उस ज्ञान में स्थिरता करे और कर्मनाशक है जो भाव, वो भाव वो कौन है? शुद्ध न है। सदज्ञानियों को वो कभी भी है नहीं है। और विज्ञान घन जो एक अचल आत्म है, वो तो उस ज्ञान का ज्ञेय है ना। आगे अब दूसरा कलश पढ़ते हैं, खत्म करना है ना, चलो पढ़ो। रागादी नाम जगति विगमात सर्वतु प्याश्रवाणाम, लोक उन्हें रोजाना पढ़ते हो ना, वे रहे निज में किंतु लोकालोक उनके ज्ञान। वे अपने में रहते हैं और लोकालोक उनके ज्ञान में रहता है। कहाँ है ये? सकल गे ज्ञाय कि तदपि निजानंद रसलीन। वे जो जिनेंद्र हैं वो निज में रहे, माने निजानंद रसलीन, निज में रहे। और सकल के ज्ञायक माने लोकालोक उनके ज्ञान में है। वे रहे निज में किंतु लोकालोक जिनके ज्ञान में, उनके ज्ञान में लोकालोक रहता है। वे कोई लोकालोक को जानने नहीं जाते हैं, वे तो अपने में मगन रहते हैं, अपने से बाहर निकलते ही नहीं हैं। ऐसे वे भगवान सदा ही उदित परमात्म वस्तु को अंतरंग में देखने वाले पुरुष को रागादि आश्रव भावों का शीघ्र ही सर्व प्रकार से नाश होने से सर्वलोकालोक को जानने वाला अनंतानंत विस्तार को प्राप्त ज्ञान सदा अचल रहता है। प्रकट होने के बाद ज्यों का त्यों बना रहता है, चलायमान नहीं रहता है। उसके समान अन्य कोई ना होने से ज्ञान को अतुल कहा जाता है। देखो फिर इसमें हम वो त्रिकाली ध्रुव ले जाएंगे। यहाँ एक केवल ज्ञान की महिमा है, मोह शुद्धने वाले वो सम्यक ज्ञान की महिमा थी, और यहाँ एक केवल ज्ञान की महिमा है। क्या लिखा ना कि लोकालोक को जानने वाला जो ज्ञान है वो अचल रहता। अचल क्यों कहा? अचल विशेषण तो हम त्रिकाली ध्रुव को लगाते हैं। तो वो कहते हैं कि अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा, बदल करके फिर अल्प ज्ञान रूप नहीं होगा। पर इस दृष्टि से उसे अचल कहा है। क्या? वैसे तो वो केवल ज्ञान भी एक एक समय में बदलता है। तो एक समय पहले का केवल ज्ञान दूसरे समय नहीं रहता है, क्योंकि वो पर्याय है ना, तो पर्याय का स्वभाव तो नष्ट होना है, और दूसरे समय में नया केवल ज्ञान पैदा होता है। मैं इसे ऐसा कहता हूँ कि अपना जो जरा समझना, अपना जो ज्ञान है अभी अपने पर्याय में प्रकट एक समय का क्षण बढ़ती ज्ञान है, उसमें
इतनी ताकत है, शनि पंचेंद्रिय है ना अपन, कि उससे आत्मा जाना जा सकता है ना। अब उस ज्ञान को हम सारे जगत को, जिसके जानने से कोई लाभ नहीं है, और उसके जानने में बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? अब इसको सरल करना हो तो हमारे पास 100 रुपया है। अब उस 100 रुपये में 2 समय सार खरीदे जा सकते हैं। एक आप अपने पास पढ़ने को रखो, एक पत्नी को दे दो आराम से, कितना बड़ा काम हो सकता है। क्यों? और दोनों जने बैठ के स्वाध्याय करो। ऐसे 100 के नोटों को तुमने कितनी कितनी चीज़ों के खरीदने में आज तक बर्बाद किया है। सिनेमा देखने गए तो 100 का नोट तो बर्बाद किया ही, और साथ में 3 घंटे बर्बाद किए। अब और क्या क्या चीज़ें, पान खा लिया, वो जो भी, मुझे ज़्यादा पता नहीं क्या क्या करते हैं, आप अपना अपना अंदाज लगा लेना। ये इतनी कितनी कीमती संपत्ति है कि उससे क्या खरीदा जा सकता था और आपने क्या खरीदा है, कितनी बर्बादी की, उसकी आप कल्पना कर। अब ये उदाहरण हुआ सिद्धांत कि जिससे भगवान आत्मा जाना जा सकता है, जिस ज्ञान पर्याय से, उस ज्ञान पर्याय में तूने क्या क्या जाना, क्या समझ गया? कितनी गंदी 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 चीजें जानी, और उस ज्ञान पर्याय को तूने किस तरह से नासमझी से बर्बाद किया। तो हमने कितनी बर्बादी की है, इस पर 2 आंसू बहाने की जरूरत है कि नहीं है? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। क्यों? कितनी ही बर्बादी क्यों ना की हो हमने, लेकिन जितना ज्ञान आत्मा को जानने के लिए चाहिए, वो भाग्य से अभी हमारे पास बचा है। क्या? अरबों की संपत्ति हमारे पास थी, 100 गाड़ियां थी, 10 बंगले थे, ये थे, सब लुट गया। लेकिन भाग्य से एक बंगला, एक गाड़ी, खाने के लिए रोटियों का इंतजाम अभी है, चिंता करने की जरूरत नहीं। कितना बर्बाद किया उसको मत रो। रोगे तो क्या होगा, बोलो सनत कुमार जी? कि ये जो तुम्हारे समय में ज्ञान की पर्याय है वर्तमान में, उसको जानने में बर्बाद हो जाएगी। जो बर्बाद हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो अभी बर्बाद नहीं हुआ और है, जिससे तुम्हारा काम हो सकता है, वो भी उसी को ज्ञान ज्ञेय बना लेगी। कौन? जो बर्बाद हो गया है नरेंद्र जी, वो उसे जानने में बर्बाद हो रही है। बोलो कौन सी बर्बादी खतरनाक है? जो बर्बाद हो गया वो, जो तो अभी तेरे पास मौजूद है वो, यानी उस आत्मा का ज्ञान कर ले। इतना ज्ञान तेरे पास प्रति समय मौजूद है, कितना बर्बाद हुआ उसे क्यों रोता है? अब उसे उपभोग करना, कोई कमी तो आई नहीं है। तू एक ही गाड़ी में बैठता था, एक ही बंगले में रहता था, एक ही बेडरूम में सोता था, एक ही फोन करता था, वो सब मौजूद है। और अमेरिका में तो ये नियम है, आपके पास कितना ही कर्जा हो, लेकिन कुर्की भी हो जाए तो ये चीज़ कोई कुर्की नहीं कर सकता। वो रहने का मकान, बैठने की गाड़ी, जो उसकी देने का आवश्यकता की चीज़ें हैं ना, उसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। नियम है कानून से। अरबों का कर्जा हमारा तुम्हारे ऊपर है, और उतने साजों को तुम ले लो, उसमें नहीं ले सकते ज़्यादा। और रात के 11 बजे बाद तुम फोन नहीं कर सकते। वो तुमने उसकी नींद खराब कर दी, इस पे तुम पे दावा करेगा, और वो दावा करोड़ों डॉलर का होगा। तुम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हमारे करोड़ों रुपये बाकी हैं तो होंगे, करो, दोपहर में करो, तगादा करना है करो, अदालत में जाओ, कुछ भी करो। आप समझ ना, उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो तुम्हारे पास है ना कौन सा वो ज्ञान जिससे आत्मा जाना जा सकता है, और कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो तुम्हारे पास कानून अधिकार प्राप्त है। काय को रो रहे हो? जो गया उसके लिए, उसे वर्तमान की ज्ञान की संपत्ति, उसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो शुद्ध न है, उससे च्युत हुए तो अशांति है, बंद है,
और उसमें रहे तो शांति है और मुक्ति है। बोलो बस खत्म। अब वो चीज तो तुम्हारे पास है, कितना बर्बाद हुआ उसे क्यों रोना। अब हम क्या करें साहब, अब ये वर्तमान का भी बर्बाद हो गया। बोलो प्रकाशन जी अब क्या करें, अब तो रोएं कि नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। कि क्यों नहीं है, कि वो गया तो जाने दो, अगले समय फिर वो नया पैदा होगा। ख्याल में आई ना, बैंक में तुम्हारे पैसे जमा हैं और तुम्हारे लिए 100 रुपया रोज का खर्चा है, तो 100 रुपया रोज तुम्हें नए मिलेंगे, तुम उसे बर्बाद नहीं कर सकते। तुम कितनी बर्बादी पे उतरो। क्या बाप कह गया कि ये एफडी है, इसको साला ये तोड़ा नहीं सकता मेरा बेटा, बस इसका ब्याज इसे दे देना। ये भगवान आत्मा में जो ज्ञान की पर्याय, उसे तुम बर्बाद, अगले समय फिर आएगी कि भाभी बर्बाद हो गई, कि हो जान दे, अगले समय फिर आएगी। लेकिन बहुत अनलिमिटेड काल तक ऐसा ही करता रहेगा, तो ये जो क्षयोपम ज्ञान है ना, आत्मा को जानने लायक, वो एक दिन चला जाएगा और 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकेगा, ना मालूम कहाँ कहाँ जाएगा। इसकी कल्पना कर ले। जो बर्बाद हो गया उसके लिए मत रो, जो है उसे संभाल। मरे बेटे की बड़ी बड़ी आंखें सबको दिखती हैं, अरे जो भी छोटी आंखों वाला है पहले उसे संभाल, बड़े बेटे को क्यों रोती है। वो तो मर गया, अब उसे क्या होने वाला है उसके बारे में एक समय भी सोचना समय और शक्ति को बर्बाद करना है। क्यों, जो बचा है उसे संभाल। सभी लोग अपने उपयोग को संभालने के लिए उस त्रिकाली ध्रुव को संभालें उपयोग के द्वारा और अपना कल्याण करें इस भावना के साथ में।